जय हिंद दोस्तों, दीपावली आने वाली है। आपके घर में भी साफ सफाई चल रही होगी। क्या इस तरह के आपके घर पे भी बहुत सारे एलईडी बल्ब खराब पड़े हुए हैं? तो इन्हें आप बहुत आसानी से रिपेयर कर सकते हैं और इन्हें फिर से दोबारा आप उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से ये देखिए, बहुत ही सरल तरीके से हम ये डिफ्यूज़र को ओपन कर लेते हैं इस तरह से, और इन सारे एलईडी बल्ब को हम स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सरल तरीके से आपको बताएंगे कि आप इन्हें घर में दोबारा से रिपेयर करके कैसे आप इनका उपयोग कर सकते हैं। ये सभी वो बल्ब हैं दोस्तों जिनकी गारंटी ख़त्म हो चुकी है और एक तरह से ये कचरे में फेंके जाने वाले बल्ब हैं। अधिकतर लोग फेंक देते हैं, तो आप दोस्तों इनको कचरे में मत फेंकिएगा। आप घर पे ही इनको रिपेयर करिए और दोबारा से इनका फिर से उपयोग कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल नए तरीके से आप इनको बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही सरल है, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं दोस्तों। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, नहीं तो आपको बीच में आप इस पर मत करिएगा, नहीं तो वीडियो समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा। ये देखिए, यहाँ पर ये देख सकते हैं दोस्तों, ये सभी जो बल्ब हैं ये ख़राब हैं। तो अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या क्या इसमें समस्या है। जैसी जिसमें जो समस्या होगी उसको उसी हिसाब से रिपेयर कर देंगे। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो काफ़ी पीली पीली जो एसएमडी कहते हैं इन्हें, ये काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं। तो अब हम इन्हें शॉर्ट नहीं करेंगे, हम पूरी ये जो प्लेट है इसको फिर से हम नई प्लेट डाल देंगे। जो नई प्लेट डालेंगे तो ये जो बल्ब है ये फिर से नया बन जाएगा। ये देखिए, कुछ इस तरह से ये चिपका रहता है, तो हम नीचे से पेचकस लगाएं, इस तरह से हम इसको बाहर निकालेंगे। और ये इसमें जो सोल्डरिंग वायर हैं इनको हम यहाँ से सोल्डरिंग आयरन की सहायता से हम खींच लेंगे। यदि आपके पास दोस्तों एक सोल्डरिंग आयरन नहीं है तो आप मार्केट से एक सोल्डरिंग मशीन ले लीजिएगा, और सोल्डरिंग पेस्ट और सोल्डरिंग वायर, ये 3 चीज़ें आप ले लीजिएगा तो आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं आप घर पे। अगर ये सोल्डरिंग आयरन कहिए अगर आप ले लेंगे घर पे तो हमेशा आपके उपयोगी आएगी। और दूसरा क्या है कि एलईडी बल्ब आप देखेंगे तो आपको कम से कम 100-150 रुपए के तो एक एलईडी बल्ब पड़ता ही है। और तो ऐसे आपके बहुत सारे एलईडी बल्ब हैं, तो आप इनको घर पे ही रिपेयर करेंगे तो आपके काफ़ी रुपए बच जाएंगे और हमेशा के लिए यूजफुल हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे जो हमने इसमें एमसीपीसी में ये सोल्डरिंग पेस्ट लगा दिया ताकि ये हीट ना हो। अब इस कारण से हमने ये देखिए, ये अब हमारा जो बल्ब है ये पूरा एक तरह से नया हो गया है, क्योंकि इसकी जो एसएमडी थी वो काफ़ी ख़राब थी और हमने अब ये नई प्लेट डाल दी। तो इस तरह से जो हमारा ये बल्ब है इसकी लाइफ फिर से बढ़ गई है। जैसे कि पहले थी वैसे अब ये फिर से नया हो गया है। तो और जो एसएमडी हैं, जैसे कि 1-2 एसएमडी अगर फूकी होती हैं तो आप उनको शॉर्ट भी कर सकते हैं या उस जगह रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, जैसे कि वीडियो के आगे में हम करके देखेंगे। यदि दोस्तों 2 से 3 से ज़्यादा एसएमडी फूकी हुई हैं तो फिर उनको आप नई प्लेट ही डाल दीजिएगा, क्योंकि फिर वो चलती ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उनके वाट कम हो जाते हैं, इस वजह से वो ज़्यादा नहीं चल पाती हैं। अब इसमें थोड़ा सा जब सोल्डरिंग करेंगे तो बस माइनस और प्लस का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। जो ब्लैक वायर होता है वो माइनस का रहता है और रेड वाला प्लस का होता है, किसी किसी में अलग कलर होंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस प्लस प्लेट में ही लिखा हुआ है, तो बस उसको देखते हुए हम इसमें रिपेयर करेंगे और सोल्डरिंग करेंगे। तो बस यही ध्यान रखना है। चलिए, अब हमारा ये जो बल्ब है वो कंप्लीट हो गया, इसको चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये बढ़िया से कंप्लीट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये डिफ्यूज़र इसमें ये देखिए खांचा बना हुआ है, खांचा को देखते हुए हम ये डिफ्यूज़र लगाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये फिट हो गया है। ये देखिए कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड बल्ब को देखते हैं, इसमें देखते हैं। तो इसमें भी दोस्तों 1, 2, 3 एसएमडी इसकी ख़राब हुई हैं। तो सीधे हम इसको भी ये प्लेट को बाहर निकालेंगे और जैसे कि उसमें रिपेयर किया था। अब इसमें हम यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, कभी कभी हमारे पास वाट अलग होता है और प्लेट भी अलग होती है। कभी 7 वाट का बल्ब है तो हमारे पास जो प्लेट है वो 9 वाट की होती है। जिससे कि हम इसको लगाते हैं, तो यहाँ पर हम इसको भी प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे कि ये हमारी जो प्लेट है, हम इसको यहाँ पे लगाते हैं और देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। अभी यहाँ पर जो बल्ब है वो 7 वाट का है और जो प्लेट इसमें एमसीपीसी भी लगाई वो हमने 9 वाट की लगा दी है। अब इसको हम लगाते समय इसमें एसएमडी तो ज़्यादा है ही, वाट भी ज़्यादा है। तो इसको हम पहले पूरा सोल्डरिंग कंप्लीट करते हुए फिर हम चेक करते हैं कि इसमें क्या समस्या आ रही है, तो उसको हम कैसे रिपेयर करेंगे ये भी देखते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये सोल्डरिंग है, इसको पहले सोल्डरिंग कर लेते हैं यहाँ पे, वही माइनस प्लस को देखते हुए कुछ इस प्रकार से। तो फ्रेंड क्या है कि जैसे कि आप अगर इसको प्लेट अगर चेंज नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इनको शॉर्ट भी कर सकते हैं
और यदि शॉर्ट नहीं करना है तो आप इसमें रेजिस्टर जो रेजिस्टेंस होते हैं वो लगा सकते हैं, या फिर जो बल्ब होते हैं एसएमडी होती हैं वो भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, इसमें ज़्यादा वाट की प्लेट लगाने से ब्लिंकिंग कर रही है। ये देखिए इसमें क्या है, ओवरलोड हो रहा है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे, एक एसएमडी को हम शॉर्ट करते हैं तो हमारी ये ग्लू सही से करने लगती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी एक एसएमडी को यहाँ से हटा देंगे और इसमें डायरेक्ट इसको शॉर्ट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से थोड़ा सोल्डिंग पेस्ट लगा देंगे ताकि ये जो शॉर्ट है वो अच्छे से हो जाए, सोल्डिंग हो। ये देखिए इस तरह से हम इसमें सोल्डिंग करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि अच्छे से काम करेगा। ये देखिए यहाँ पर अब हमने क्या किया, शॉर्ट कर दिया है। तो अब इसका जो वाट है वो 7 वाट था, तो अब ये वाट मैच कर गया है। तो अब ये हमारा सही से काम करेगा। तो यही यहाँ दोस्तों थोड़ा समझने की बात होती है, जो बल्ब होते हैं उनका वाट कितना है और जो हम प्लेट लगा रहे हैं वो कितने वाट की लगा रहे हैं। अगर दोस्तों वाट अगर ज़्यादा है, कम वाट की प्लेट लगा देंगे तो ब्लिंकिंग करेगा या फिर जल्दी से प्लेट को ख़राब कर देगा। तो ये वाट सेम मैच होने चाहिए, जितने वाट का बल्ब है उतनी वाट की MCPCB ये प्लेट होनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों हमने इसी बल्ब में देखा था, ये 7 वाट का बल्ब है और 9 वाट की हमने MCPCB प्लेट लगा दी थी तो उसमें ब्लिंकिंग करने लगा, और उसके बाद हमने एक SMD हटा दी तो ये इसकी ब्लिंकिंग सही हो गई है और ये देखिए ये बढ़िया से काम करने लगा है। तो यही दोस्तों फ़र्क रहता है। अब हम दोस्तों इस बल्ब को देखते हैं यहाँ पर। तो इसमें एक SMD ये देखिए ये ख़राब हुई है, तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करेंगे क्योंकि दोस्तों इसमें जो SMD लगे हैं वो 3 वाट की लगी हुई है, तो ये अभी शॉर्ट करेंगे तो ये काफ़ी समय तक, अभी कुछ समय तक ये काम चलेगा। उसके बाद ये ख़राब हो जाएगा तो इसकी जो प्लेट है वो बदल सकते हैं। चलिए हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों बढ़िया काम कर रहा है ये। अब यहाँ पर दोस्तों इस बल्ब को देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए बहुत कम रोशनी दे रहा है, तो पहले यहाँ पर करंट देखते हैं, तो करंट आ रहा है। अब इसके बाद एक एक SMD को चेक करेंगे। ये देखिए ये भी सही है, और यहाँ पर ये देखते हैं ये वाली जो SMD है दोस्तों ये ख़राब है। यहीं से ये पूरा बल्ब जो है इसकी जो रोशनी है वो डाउन हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इस SMD को यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद में अब हम इसको फिर से एक बार चेक करते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये देखिए इसको जैसे हम चिमटी यहाँ पे लगा रहे हैं तो वैसे ये देखिए ये रोशनी जो है इसकी वो तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसका मतलब है दोस्तों ये जो हमारी SMD थी वो ख़राब हो गई थी। अब हम इसके बाद दूसरा बल्ब को देख लेते हैं, इसमें भी क्या समस्या आ रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों कि ये भी यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें सेम प्रॉब्लम है दोनों बल्बों में। यहाँ पर भी ये वाली जो SMD है वही ख़राब हुई है। ये देखिए 2 बल्ब जो हैं वो सेम प्रॉब्लम में है। तो यहाँ पर दोनों को हम अलग अलग रिपेयर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, अब हम इस बल्ब को यहाँ पर शॉर्ट कर देंगे और जो अगला बल्ब है उसको हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो ये देखिए दोनों बल्बों को अलग अलग प्रकार से बनाएंगे और फिर देखते हैं कैसे काम कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर शॉर्ट करते हैं, तो शॉर्ट करने के बाद ये बढ़िया से काम कर रहा है। ये देखिए फिर से हम लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों ये बढ़िया से काम कर रहा है। अब इसको भी देख लेते हैं इसमें क्या समस्या आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ की जो SMD है वो भी यहाँ पे ख़राब है। तो अब हम यहाँ पे इस बल्ब को भी यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इसको जगा कर, तो ये दोस्तों बढ़िया से काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये भी कंप्लीट है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका ढक्कन लगा लेते हैं, जिसे डिफ्यूज़र कहते हैं। अब इसके बाद इसको चेक कर लेते हैं और चेक करते हैं दोस्तों ये बढ़िया से काम कर रहा है। अब इसके बाद में इस बल्ब को भी चेक कर लेते हैं इसमें क्या समस्या है। तो यहाँ पर इसको चेक करते हैं और फिर चिमटी से देखते हैं इसमें करंट आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों इसका करंट ही नहीं आ रहा, तो इस बल्ब को ओपन करते हैं, इसको रखते हैं साइड में। इसके बाद में यहाँ पर जो बल्ब था इसकी जो SMD हटी हुई थी, अब हम इसकी जगह पे एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों ये 1 वाट का रेजिस्टेंस है। अब दोस्तों मन में एक आ रहा होगा कि ये रेजिस्टेंस लगाने से यहाँ पर क्या काम होगा और इसका क्या लाभ होगा। तो दोस्तों हम बताते चल रहे हैं कि इसकी जो SMD है इसमें जो पावर है वो SMD के पर्याप्त में आ रहा था। अब इसमें एक SMD कम हो जाने के कारण इसका जो वाट है वो बढ़ जाएगा और जो SMD का है वाट वो कम हो जाएगा। तो जो जितनी SMD पीली पीली दिख रही हैं इनके ऊपर ओवरलोड हो जाएगा एक SMD हटने के कारण। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसकी जगह पर हम ये रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। तो रेजिस्टेंस लगा लेंगे, जो भी SMD हटी हुई है उसका काम ये रेजिस्टेंस करेगा, जो वाट है वो उसमें बराबर मात्रा में बढ़ जाएगा या डिवाइड हो जाएगा।
तो उससे क्या होगा दोस्तों, ये जो बल्ब है इसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी और जल्दी से ये एसएमडी में ओवरलोड नहीं आएगा, तो ये एसएमडी जो है वो ख़राब नहीं होंगी। तो बस यही दोस्तों ध्यान रखना है। और जब हम ये रेजिस्टेंस लगाएंगे तो थोड़ा सा हम इसको ये चेक कर लेंगे कि यहाँ पर जो माइनस प्लस है वो आपस में जुड़ तो नहीं रहे हैं। जिससे कि हमने ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको छोटा कर देंगे ताकि एडजस्ट अच्छे से हो जाए। और हमने चेक तो कर लिया था, अब हम फिर से इसको लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हम इस तरह से लगाएंगे जो इसमें बहुत नज़दीकी जो माइनस प्लस लगे हैं वो अच्छे से लग जाए और आपस में चिपके भी नहीं, और ये दोनों में सांस रहे, नहीं तो रेजिस्टेंस लगाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसमें ये जगह थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक ही रेजिस्टेंस लगाएंगे ताकि आपस में ये चिपके नहीं। तो कुछ इस तरह से ये देखिए, तो ये यहाँ पर ये देखिए ये बढ़िया से अब ये कंप्लीट हुआ है। तो अब ये इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें क्या है थोड़ा सा अच्छे से आप देख लीजिए, कहीं कोई अगर लगा हो तो इसको हटा दीजिए सोल्डरिंग, तो ये बढ़िया से फिट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये बढ़िया से अब काम करने लगा है। तो अब ये दोस्तों डिफ्यूज़र हम लगा देते हैं और इसको जो रेजिस्टेंस है थोड़ा सा साइड में करेंगे इस तरह से। अब हम इसको चेक करते हैं, तो ये भी दोस्तों ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में ये जो है इसमें करंट नहीं आ रहा, तो इसका ये जो अंदर की मशीन है ड्राइवर कहते हैं, इसको बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो 20-20 की जो सोल्डिंग है इसको बाहर निकालना पड़ेगा और उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या करना है। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से आप पेंचकस लगाइए और पेंचकस से ये प्लेट बाहर आ जाएगी कुछ इस तरह से। ये देखिए ये जो बल्ब है ये पहले से रिपेयर किया हुआ बल्ब है। तो अब इसको हम यहाँ पहले इसको निकाल लेते हैं, अंदर की जो मशीन है इस तरह से आप इसमें लगाइए और अंदर से आप थोड़ा सा बाहर तनते रहिए, इस तरह से ये खिंच जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये पूरा हीट हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पूरा हीट हो गया है और ये पहले भी एक बार रिपेयर हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे कि यदि आपके पास ये ड्राइवर दूसरा है नया, तो आप इसको नया ड्राइवर डाल सकते हैं। जो और यदि आपके पास नहीं है तो दोस्तों बहुत ही सस्ता जो बनाना है, तो इस रिकॉर्डिंग में ये डीओबी प्लेट है, ये सबसे सस्ती पड़ती है। और ये इसमें दोस्तों क्योंकि इसमें कुछ नहीं लगाना होता है, ना कोई ड्राइवर लगाना है ना कोई मशीन लगाने की है, क्योंकि ये डीओबी सर्किट है और इसमें जो 2 आईसी दिख रही हैं ये आईसी ही इसमें पावर देंगी और यही इसको कंट्रोल करेंगे। इसमें आईसी है और इसमें रेजिस्टेंस भी लगे हुए हैं, तो वही इनको कंट्रोल करती हैं और उसी के कारण से पूरा सर्किट तैयार रहता है। इसीलिए इसको डीओबी कहते हैं, क्योंकि इसी में एसएमडी लगी हुई है और इसी में आईसी लगी हुई है। तो ये प्लेट इसी तरीके से कंप्लीट है। इसको आप डायरेक्ट दोस्तों 220 वोल्टेज पे जो एसी करंट लाइट वाला होता है उसमें आप लगा के इसको जगा सकते हैं। ये देखिए जो लोकल वाले बल्ब रहते हैं उनमें अधिकतर यही प्लेट लगी रहती है। तो बस इनमें क्या होता है, वैसे तो ये बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन जहाँ पर आपका वोल्टेज घटता बढ़ता है तो वहाँ पर इनका रिस्क ज़्यादा रहता है। और हालांकि जहाँ वोल्टेज आपका स्थिर है, घटता बढ़ता नहीं है, वहाँ पर ये दोस्तों बढ़िया से काम करती हैं। बस यही इसमें अंतर है कि इसका अगर वोल्टेज अगर घटा बढ़ा है तो ये जल्दी ख़राब हो जाएंगी, और यदि वोल्टेज घटता बढ़ता नहीं है तो ये बढ़िया से काम करेंगी। अब ये ड्राइवर यहाँ पर रहता था दोस्तों, तो उसमें क्या है, ड्राइवर मशीन रहती है तो उसमें क्या है कि कंट्रोल कर लेता है वो, जैसे वोल्टेज बढ़ता है और घटता है तो वो उसमें कंट्रोल करता है। यहाँ पर इसमें ऐसा कोई कंट्रोलर नहीं लगा होता है, इसीलिए जहाँ जिस जगह पर वोल्टेज घटता बढ़ता है उन जगह के लिए सही नहीं है। लेकिन यदि आप जहाँ वोल्टेज घटता बढ़ता नहीं है वहाँ पर इसको आप उपयोग कर सकते हैं इसका। ये देखिए इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसको एक बार फिर से चेक करेंगे। यदि दोस्तों देखा जाए अन्य बल्बों की तुलना में तो सबसे सस्ती जो प्राइस की बात करें तो ये डीओबी प्लेट ही रहती है। अब ये देखते हैं यहाँ पे ये बढ़िया से ग्लो कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप भी घर पे ही रिपेयर कर सकते हैं सभी बल्बों को।